तो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज हम देखेंगे गाइस कि अगर आपके पास कोई ऑटोकैड का प्लान है, ठीक है। मेनली 90% टाइम हम क्या करते हैं, हमारा कोई जो भी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बना हुआ होता है, ऑटोकैड का प्लान होता है, उसी को हम ईटैब्स में इंपोर्ट करते हैं एंड उसी पे फिर मॉडलिंग करते हैं। क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उस टाइम पे हम सारे बीम्स बनाते नहीं बैठेंगे ना, कॉलम्स वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं करते बैठेंगे। जो भी हमारे पास ऑटोकैड प्लान होगा उसी में हम काम करेंगे, उसी में बीम की ग्रिड्स वगैरह क्रिएट करेंगे एंड उसी को कैड में इंपोर्ट करेंगे, सॉरी अपना ईटैब्स पे इंपोर्ट करेंगे और फिर उसी पे मॉडलिंग करेंगे, ठीक है। तो आज वही देखेंगे कि जो भी अपना ऑटोकैड प्लान होता है उसको उस पे हम किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं ईटैब्स पे। पहले तो हम इंपोर्ट करने के पहले हमें कुछ काम करना पड़ता है, ऑलरेडी कैड में काम करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको ईटैब्स में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये अपना प्लान है। एक मैंने प्लान खोला खोला है, ये मेरा ऑटोकैड का 2023 का वर्जन है। एक मैंने प्लान बनाया था। तो देखो, ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है और ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे मैंने ड्राइंग्स बनाई थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मतलब वर्क हुआ है, इस पे काम हो चुका है ऑलरेडी। मैंने अपने एक दोस्त के लिए बनाया था। तो देखो, ये प्लान है, G+1 का प्लान है ये, और उसी का ये सेंटर लाइन प्लान है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम्स वगैरह, कॉलम्स एंड उसकी फुटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो ये सेंटर लाइन प्लान है। और उसके बाद ये उसका कुछ स्ट्रक्चरल एंड फाउंडेशन लेवल का है। यहाँ पे देख सकते हो आप फुटिंग वगैरह सारी चीज़ें, कॉलम ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर, प्लेन टू ग्राउंड फ्लोर, फुटिंग टू प्लेन फुटिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें जो भी स्ट्रक्चर डिटेलिंग ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी है मैंने। यहाँ पे देख सकते हो स्केड्यूल ऑफ कॉलम एंड फुटिंग, कॉलम का साइज वगैरह क्या है, कॉलम का नंबर क्या है, उसका पीसीसी साइज, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है एज स्ट्रक्चरल इंजीनियर। यहाँ पे देखो, ये ग्राउंड बीम एंड प्लेन बीम की ड्राइंग है। यहाँ पे देख सकते हो नंबर्स, बीम की साइज, बॉटम रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट, सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर इस तरीके से आपको ड्राइंग देनी पड़ती है। ये देखो, ब्रिक वर्क की ड्राइंग है, जहाँ जहाँ ब्रिक वर्क है, जहाँ जहाँ विंडोज़ है, डोर्स है, वो सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये अपना फर्स्ट फ्लोर का स्लैब है, यानी ग्राउंड फ्लोर का स्लैब है। यहाँ पे देखो आप, इस तरीके से आपको प्रॉपर ड्राइंग बनानी पड़ती है। यहाँ पे देखो स्केड्यूल है सारा, फ्लोर बीम, देखो बीम का नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, बीम का साइज क्या है, 9/18, 15, जो भी है बीम की साइज है, बॉटम रेनफोर्समेंट, टॉप एक्स्ट्रा, टॉप रेनफोर्समेंट, सारी चीज़ें यहाँ से प्रॉपर तरीके से आपको इस तरीके से बनानी पड़ती है। ये उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का स्लैब है, उसकी ड्राइंग है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी ड्राइंग्स बनानी पड़ती है। और ये सब मैंने जो भी रेनफोर्समेंट दिया है ना, यहाँ पे देखो, ये सारा जो रेनफोर्समेंट मैंने दिया स्लैब के लिए, वो सारा ईटैप से मैंने एनालिसिस किया है। उसके बाद मैंने सारा रेनफोर्समेंट मैन्युअली पुट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो छोटा मोटा जो अगर प्लान होगा आपके पास इस तरीके से, तो आप उसका खुद से प्रॉपर मैन्युअली ईटैप से एनालिसिस करके खुद से बना सकते हो ड्राइंग प्रॉपर, ठीक है। तो वही देखेंगे आज की ईटैप्स में हम जो भी अपना प्लान है ऑटोकैड में, उसको किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपर, और ईटैप्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो, ये अपना प्लान है यहाँ पे। तो मैंने इसको कॉपी किया है, कॉपी करके मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। तो मैं आपको कॉलम प्लेसमेंट भी करेंगे, अपन कॉलम प्लेसमेंट करेंगे, उसके बाद अपन बीम बनाएंगे, बीम का एक लेयर। मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो बीम अपना 9 इंच वगैरह 6 इंच जो भी साइज होगा, लेकिन ई टैब्स में क्या होता है, हमें एक सिंगल लाइन से दिखाना पड़ता है उसको, और तभी उसको हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले तो कॉलम कॉलम की हमें प्लेसमेंट करनी है, ये अपना प्लान है। जो जैसे जैसे आप काम करोगे ना, उस तरीके से आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि कहाँ कहाँ कॉलम हम प्लेस कर सकते हैं, ओके। तो देखो, एक बेसिक रूल होता है, जैसे अपना नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर प्लस G+1, G+2 या G+3 तक आप 9/15 टू 9/18 इंचेस वगैरह का कॉलम यूज़ कर सकते हो। तो देखो, मेरा अभी क्या है, एक्सटीरियर वॉल जो है ना वो 9 इंच का है। तो मैं कॉलम
भी अपना 9 इंच का ही रखूँगा, यानी उसका जो विड्थ रहेगा वो 9 इंच का रखूँगा। और ये G+1 बनाऊँगा तो मैं अपने हिसाब से 9/15 इंचेस का कॉलम दिया हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ पे बड़ा स्पैन है, देखो यहाँ पे ना ये स्पैन बहुत बड़ा है, इसका डायमेंशन आप चेक करोगे तो देखो लगभग 19 इंचेस का है स्पैन है यहाँ पे लगभग। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कॉलम का साइज बड़ा रखूँगा 9/18 इंचेस वगैरह का, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉलम की प्लेसमेंट करते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो हम एक लेयर बनाएंगे कॉलम के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपना उसके लिए आपको ऑटोकैड का बेसिक तो आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर मुश्किल है। तो मैं पहले तो एक लेयर बनाऊंगा, लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, एक नई लेयर बनाता हूँ, ठीक है। मैं दे देता हूँ यहाँ पे कॉलम ई टैप्स, ठीक है। कॉलम ई टैप्स करके नाम दे दिया। यहाँ पे जाऊंगा, क्लिक करूँगा, यहाँ से अपने हिसाब से कलर में दे सकता हूँ। देखो मैं पिंक कलर या रेड कलर में लेता हूँ, ठीक है। रेड कलर में लिया, ओके करूँगा। यहाँ से मेरी लेयर जो है वो सिलेक्ट है, यहाँ से कर सिलेक्ट करेंगे हम उस लेयर को, कॉलम में टैब्स, ये देखो ये वाली लेयर, इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से बाय लेयर सिलेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है, बाय लेयर। और यहाँ पे कॉलम ई टैब सिलेक्टेड है, ठीक है। मैं एक कॉलम बना लेता हूँ अपना जो भी रिक्वायर्ड है। मैं लाइन लूँगा एक 9 इंच बाय, यहाँ से ऑर्थो आप ऑन करो, 9 इंच बाय, वेट ऑर्थो ऑन नहीं था तो फिर से बनाते, लाइन 9 इंच बाय 15 इंच, फिर से इधर से 9 इंच, और इस तरीके से मैं कॉलम बना लूँगा, ठीक है। ये मेरा है 9/15 इंच का कॉलम, ओके। मैं इसको चाहूँ तो ब्लॉक बना सकता हूँ, यहाँ से करूँगा, BL शॉर्टकट की होता है ब्लॉक के लिए, इससे कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये मेरा ब्लॉक बन चुका है, ये देखो इसको सिलेक्ट करूँगा तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, एक सिंगल लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये मेरा ब्लॉक बन चुका है। अब मैं जहाँ चाहूँ इसको मूव कर सकता हूँ। तो देखो अपने को कॉलम कहाँ कहाँ देना पड़ेगा, देखो यहाँ पे तो एक कॉलम देना पड़ेगा, यहाँ पे एक देना पड़ेगा, और बीच में देखते हैं कहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मूव करूँगा, यहाँ से यहाँ पे देखो ये कॉलम मेरा हो गया। इसी को पकड़ूंगा, कॉपी करूँगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। 2 कॉलम मेरे हो गए। और कहाँ कहाँ देख सकता हूँ मैं, सिलेक्ट किया, कॉपी किया, देखो यहाँ पे एक कॉलम मैं दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक कॉलम आएगा, बस इस लाइन को यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ मैं यहाँ से इस तरीके से, और बस कॉलम को मूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन को डिलीट करूँगा। तो और मुझे कहाँ पे कॉलम चाहिए, एक कॉलम यहाँ पे लगेगा मुझे, बस उसका ओरिएंटेशन किस जगह देना है वो आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो है वो लॉन्गर स्पैन है, तो मैं कॉलम को इस ओरिएंटेशन में रख सकता हूँ, ठीक है। तो बस इस कॉलम को मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, और इसको रोटेट कर दूंगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, रोटेट कमांड से मैं इसको रोटेट करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन आई कैन मूव, देखो यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे मूव करना है इसको, मूव करके यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। ये मेरा कॉलम यहाँ पे मूव हो चुका है। देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये मेरा कॉलम है। और कहाँ कहाँ कॉलम हमें देने हैं वो देखो, यहाँ पे एक कॉलम दिया और यहाँ पे एक दिया है हमने। जहाँ पे मेनली वॉल जॉइंट्स होता है अपना, वहाँ पे हम कॉलम्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रखते हैं, इसके हमें अंडरस्टैंडिंग होगा बेटर तरीके से। तो देखो यहाँ पे अपना जो वॉल है ना वो जॉइंट है इस वॉल से, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मेनली हमारे वॉल्स पे जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ वहाँ पे हम कॉलम्स को प्रोवाइड करते हैं। तो देखो ये कॉलम है मेरा, मैं इसको कॉपी करूँगा, ये यहाँ पे चाहिए मुझे,
अभी देखो मैंने इसका ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में क्यों रखा है, अगर मैं सीधा रखूंगा ना तो ये कॉलम मेरा बाहर आएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरी जो ये वॉल है 6 इंच की, यहाँ पे देखो आप डायमेंशन चेक करो इसका, ये मेरी इंटरनल वॉल जो है वो 6 इंच की है। अगर मैं कॉलम को इस ओरिएंटेशन में रखूंगा ना तो मेरा कॉलम बाहर आएगा वॉल से, जो सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ओरिएंटेशन हम इस साइड पर रखेंगे। यहाँ पे देखो ये कॉलम का ओरिएंट डायरेक्शन, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जिससे हमें ये कॉलम को हम वहाँ पे सही से रख पाएंगे। कॉपी करेंगे इसको यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, एक इधर के हमारे सारे कॉलम जो है वो प्लेस हो गए। अभी यहाँ पे कहीं पे तो कॉलम हमें पुट करना है। देखो ओरिएंटेशन यही रखेंगे अपन, कॉपी, यहाँ से यहाँ पे एक कॉलम होगा अपना, और एक कॉलम को यहाँ पे रखेंगे, ये इसके लाइन में रखेंगे एक को यहाँ पे। इसको मूव करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो बीम आएगा अपना वो प्रॉपर यहाँ से आएगा, ये बीम यहाँ से आएंगे, और ये बीम इस तरीके से जाएगा, और एक बीम यहाँ पे आएगा, इस कॉलम पे रेस्ट होगा। ठीक है, और एक कॉलम हमें देना है, इसी को कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ पे। ये हो गया अपना एक कॉलम यहाँ पे, और एक कॉलम यहाँ देना पड़ेगा, लेकिन इसका ओरिएंटेशन हमें सीधा रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे, इसको मूव करता हूँ यहाँ से, इसका ओरिएंटेशन यहाँ पे, इस तरीके से ओरिएंटेशन रखते हैं। और कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक ज़रूरत है, यहाँ पे है, और यहाँ पे पड़ेगी, और फिर दो यहाँ पे कॉलम आएगा हमारे। ठीक है, लेकिन अगर स्पैन देखोगे ना आप, यहाँ पे स्पैन बहुत बड़ा है, तो 9/15 इंच का कॉलम हम नहीं यूज़ करेंगे, हम 9/18 इंच का कॉलम करेंगे। देखो 17 फीट बाय 9 इंच का स्पैन आ रहा है, स्पैन बहुत बड़ा है, तो उसके वजह से क्या करेंगे हम, यहाँ पे 9/18 इंच का कॉलम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लाइन लूँगा फिर से मैं, और तो ऑन करता हूँ यहाँ से, 9 इंच बाय 18 इंच, 9/18। ठीक है, ये हो गया कॉलम। इसको भी ब्लॉक बना देंगे, इसको सिलेक्ट करके BL ब्लॉक, नाम दे दो आप कुछ भी, 9 इंच बाय 18 इंच, ऐसा नाम नहीं लेता ये। ठीक है, ऐसे कुछ भी नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो ये बन चुका है अपना ब्लॉक। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अभी देखो मैं यहाँ पे बहुत बड़ा स्पैन है इस साइड से, तो क्या कर सकते हैं, एक इस कॉलम का ओरिएंटेशन हम इस डायरेक्शन में रखेंगे, और इधर का जो कॉलम होगा उसका ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में रखेंगे, जिससे अपना स्टेबिलिटी सही रहे। इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे रखा। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी, कॉपी करके इसे रोटेट कर देंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे, और इसको मूव करेंगे यहाँ पे, अपने को चाहिए ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉलम का ओरिएंटेशन हमने इस डायरेक्शन में दे दिया, और इस कॉलम का ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी अपना स्लैब यहाँ तक है, प्रॉपर एक्सटेंड हुआ है यहाँ तक, तो यहाँ पे भी हमें दो कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देख सकते हो अपना, मैं रख सकता, आप जो भी साइज़ आप रखना चाहते हो, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया था मुझे पता है कि यहाँ पे 9/15 इंच से भी अपना काम बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे 9/15 इंच के दो कॉलम प्लेस कर दूँगा, कॉपी, यहाँ से यहाँ पे, और इसी को कॉपी करूँगा यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, ये दो मेरे कॉलम यहाँ पे आ गए, और एक कॉलम की ज़रूरत मुझे यहाँ पे पड़ेगी, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा, और यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कॉलम प्लेसमेंट कर सकते हो। ये आप जैसे भी काम करेगा ना, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि कॉलम की प्लेसमेंट कैसे करनी, कहाँ कहाँ पे कर सकते हो।
तो मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अपने कॉलम की प्लेसमेंट इस तरीके से की है, ठीक है। ये 4 कॉलम है यहाँ पे 4 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 कॉलम्स हमने प्लेस किए। ओके। और ये है उसका ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ इतना ही काम है, यहाँ से यहाँ तक। बाकी ये ओपन टेरेस है, यहाँ से देखो ये सारा ओपन टेरेस है। सिर्फ यहाँ से इतना ही काम है ऊपर के फ्लोर पे, ठीक है। और ये ओपन है। तो इस तरीके से हमने अपनी कॉलम की प्लेसमेंट की है, ठीक है। अभी कॉलम की प्लेसमेंट तो हो चुकी है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बीम की एक लेयर बनाएंगे और हम एक बीम बनाएंगे, सारे जो बीम्स अपने जाएंगे उसके सेंटर में से। अभी आपको पता होना चाहिए कि बीम हमें कहाँ कहाँ पे जाएगी। देखो सिंपल है, यहाँ से वॉल है, जहाँ जहाँ हमारी वॉल्स होती है वहाँ वहाँ पे हमारी बीम आती है। यहाँ पे बीम आएगी, यहाँ पे बीम आएगी, यहाँ से इस तरीके से बीम जाएगी। तो जहाँ जहाँ बीम आएगी वहाँ पे हमें एक लाइन के हिसाब से बीम बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो मैं आपको इसका स्लैब का ड्राइंग दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, तो इससे आपको अंडरस्टैंड होगा कि कहाँ कहाँ हमारी बीम जा रही है। देखो यहाँ पे बीम है, यहाँ से बीम है, ये बीम, सारी इस तरीके से हमारी बीम जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हिडन बीम दिया हुआ है हमने, क्योंकि ये जो स्लैब है बहुत बड़ा है और बीच में कोई हम बीम ड्रॉ नहीं करना चाहते, बिकॉज हमारे हॉल हॉल में नहीं तो ये बीम दिखेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे हिडन बीम दिया है जो हमारे स्लैब में छुप जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप बीम बना सकते हो, जहाँ जहाँ जैसे जैसे बीम हमारी गई है उस हिसाब से, ठीक है। तो अभी देखो हम इसी से हमारी बीम्स को बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। देखो पहले तो एक लेयर बनाएंगे हम, कॉलम्स की प्लेसमेंट हम कर चुके हैं, अभी एक लेयर में जाएंगे और बीम के लिए एक अलग से लेयर बनाएंगे। इसको नाम दे देते बीम ई टैब्स, ठीक है। उसका कलर चेंज करते हैं, जैसे पिंक कलर में दे देता हूँ, ओके। यहाँ से अपना लेयर सिलेक्ट करते हैं बीम का, बीम ई टैब्स, ठीक है। यहाँ से बाय लेयर सिलेक्टेड है। अभी हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारी बीम जाएगी वहाँ वहाँ पे हम अपना बीम ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये बीम है अपना, यहाँ से बीम जाएगा, ये 9 इंच का वॉल है तो 9 इंच का ही बीम जाएगा। 9 बाय 15 इंच का हम बीम कंसिडर करेंगे। तो क्या होगा, इस बीम की हमें सेंटर से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जब भी आप बीम की ग्रिड बनाओगे अपना स्टैड प्रो के लिए या ईटैप्स के लिए, तो हमेशा याद रखो, या तो आप बीम के सेंटर से बना सकते हो, या फिर ये जो कॉलम होता है अपना, एक कॉलम के सेंटर से बना सकते हो। तो होगा क्या, थोड़ा बहुत इसेंट्रिसिटी जो होता है ना वो अपना सॉफ्टवेयर मैनेज कर लेता है, ईटैप्स हो स्टैड प्रो हो, ये थोड़ी बहुत इसेंट्रिसिटी मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें ईटैप्स या स्टैड में जब भी हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो हमें सिंगल लाइन में ही वो दिखाना पड़ता है, इस तरीके से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो देखो या तो आप इस वॉल के सेंटर से लो, या फिर डायरेक्टली कॉलम के सेंटर से लो, ठीक है। एक काम कर सकते हो, मैं वॉल के सेंटर से लूँगा और फिर बी इस अपने जो कॉलम होगा उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने बीम का यहाँ पे लेयर सेलेक्ट किया है, लाइन लूँगा, इसके वॉल के सेंटर से लूँगा, ठीक है। जैसे कि मेरे मुझे पता है 9 इंच का वॉल है मेरा, मैं 4.5 पे ले सकता हूँ, ऑफसेट 4.5, ठीक है। मैं इसको डाल दूंगा उस लेयर में। यहाँ पे कर सकते हो सीधा, यार ठीक है चलो, यहाँ से लेते हैं। ये लेयर हमारा सिलेक्टेड है, लाइन लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये कॉलम है, इसके सेंटर से मैंने एक लाइन लिया, यहाँ पे लेके जाता हूँ, इसको एक्सटेंड करूंगा मैं यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। एक मेरा बीम है तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया बीम के सेंटर से, इधर से भी वही करूंगा मैं, इसके सेंटर से लूंगा और यहाँ पे मेरा बीम आएगा तो यहाँ पे लूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से भी मेरा एक बीम आएगा, तो ये दो कॉलम के सेंटर से मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ओके। और बीम कहाँ पे आएगी मेरी, यहाँ पे आएगी, इसके सेंटर से लूंगा कुछ यहाँ पे, इस तरीके से रखता हूँ मैं। अभी ये बीच का हमारा कितना साइज का बीम हम लेंगे उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं स्लैब की ड्राइंग अगर चेक करता हूँ,
तो ये बीम हमने साइज 6 इंच का लिया है, ठीक है, 6 इंच का बीम है। ये ड्राइंग है अपनी, बीम वॉल भी 6 इंच की है और बीम भी 6 इंच का है यहाँ पे। लाइन लेता हूँ मैं यहाँ से, या ऑफसेट दे देता हूँ, एक लाइन लेता हूँ यहाँ से, इसके सेंटर से लाइन लेता हूँ मैं। देखो ये कुछ अपना जो बीम है वो इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। देन यहाँ से सब बीम जाएगा अपना पूरा इस तरीके से। ये थोड़ा टाइम लेगा अपने को बनाने के लिए, लेकिन करना तो यही है, यही प्रोसेस है, ठीक है। देखो यहाँ से एक बीम जाएगा, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से। और यहाँ से भी अपना एक बीम जाएगा, ये वॉल के सेंटर से हम ले रहे हैं सब। देखो यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पे कहीं पर रेस्ट करेगा। बाद में हम थोड़ा बहुत ट्रिम करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ से भी एक 6 इंच का बीम होगा हमारा, यहाँ से इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम इसको ट्रिम कर देंगे, ये बीम हमारा जाएगा यहाँ पे। ओके, और फिर इसमें से भी एक बीम आएगा अपना, यहाँ से इस तरफ। इसको सिलेक्ट करके मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा। देखो ये इस तरीके से आएगा यहाँ पे। ओके, इसको भी ट्रिम करता हूँ मैं। तो देखो इस तरीके से अपना बीम जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बीम आएगा अपना एक, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बीम हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ पे हो गया। इसके लिए हम कोई बीम नहीं ड्रॉ करेंगे, ये सिंपल वॉल जो अपना जो होगा डायरेक्टली, ये पूजा रूम है यहाँ पे, इसका जो वॉल होगा ना वो सीधा सीलिंग पे जाके टच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीम की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बीम हो गई, यहाँ पे बीम आएगा अपना। इस बीम को ऊपर एक्सपांड करेंगे, यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे एक बीम हो गया अपना। उसके बाद यहाँ पे आएगा एक बीम, सीधा यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर तरफ इस तरफ, और यहाँ पे भी अपना एक बीम आएगा, जैसे कि यहाँ से लाइन लेता हूँ। ओके, और फिर यहाँ पे बीम आएगा एक अपना, जो यहाँ पे रेस्ट करेगा। एंड देन एक बीम यहाँ पे होगा,
इसके सेंटर से यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और किस तरीके से अपने बीम यहाँ पे इस तरीके से सारी बीम्स अपन ने लगा तो दी है, कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है। ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इसको भी ट्रिम करते हैं, ये यहाँ पे। तो देखो किस तरीके से अपनी बीम जा रही है, इनको कनेक्ट करते हैं, ये यहाँ से यहाँ पे ट्रिम, फिलेट। देखो किस तरीके से अपनी बीम जा रही है यहाँ पे, इस तरीके से, यहाँ पे सीधी, यहाँ से यहाँ से एक बीम जा रही है अपनी स्ट्रेट, उसके बाद यहाँ से बीम है, देन यहाँ पे। ओके, तो सारी बीम्स अपन ने प्रॉपर प्लेस कर दी है। ओके, कुछ छूटा तो नहीं अपन से? नहीं, कुछ छूटा नहीं। तो प्रॉपर अपन ने बीम कहाँ कहाँ पे जाएगी उसकी बीम्स हमने ड्रॉ कर दी है। अब क्या करेंगे हम, इस जो बीम की लेयर हमने बनाई है, बीम्स एंड कॉलम्स को हम मूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। पहले तो इसको मैं थोड़ा साइड को कर देता हूँ। देखो अब क्या करेंगे, लेयर्स में जाएंगे हम, यहाँ से लेयर्स प्रॉपर्टीज पे जाओ, यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्ट करो इस तरीके से, उसके बाद कंट्रोल ए करो, जिससे क्या होगा सारी की सारी लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो दो लेयर्स हम अपनी कॉलम्स की और बीम्स की उनको डिसलेक्ट करेंगे। देखो ऊपर आते हैं अपन बीम टैब्स, कंट्रोल दबा के मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, बाय प्रेसिंग कंट्रोल, ये है बीम टैब्स, ये सिलेक्ट है। उसके बाद क्या था, कॉलम, कॉलम, कॉलम टैब्स करके कौन सी लेयर थी यार अपनी, यही थी क्या, यही होगी शायद। बहुत सारी लेयर्स है यहाँ पे कॉलम नाम की, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके देखते हैं, बाकी हो गया ना लॉक कर देते हैं, बाकियों को लॉक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इस सब को, एंड देन मूव करते हैं। कॉलम की लेयर सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। कॉलम को पहले तो मूव कर देते हैं अपन, उसके बाद फिर से जाएंगे यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में, सिलेक्ट करेंगे बाय कंट्रोल ए, सबको यहाँ से कर देते हैं अनलॉक, ठीक है। सबको अनलॉक कर देते हैं। अब ये कॉलम का एक्चुअल लेयर कौन सा है, वहाँ पे बहुत सारे नाम है तो समझ में नहीं आ रहा है। आप या तो सारे कॉलम को सिलेक्ट करके भी मूव कर सकते हो। देखो मैं क्या करूँगा, सारे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, वो लेयर से जल्दी से हो जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स है। आपके प्रोजेक्ट में बहुत कम लेयर होंगी तो इजीली आप मूव कर सकते हो। देखो मैंने सारे कॉलम्स को सिलेक्ट किया, कॉपी करूँगा मैं यहाँ से, और अपना जो कॉलम यहाँ से नहीं कर सकते यार, ये सेंटर से करना पड़ेगा। किसका सेंटर से जा रहा था अपना, वेट अ मिनट, देखो ये जो है अपनी इस कॉलम के सेंटर से गई है, तो सेंटर से कर सकते हो, बट देखिए थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। कैसे हम वो कॉलम से करते ना यार, वो इजीली हो जाता।
यहाँ पे ये प्रॉपर सेंटर से तो जा रही है। कॉलम की लेयर चेक करते एक बार तो, वो कौन सी अपनी कॉलम की, कॉलम, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम ही टैप्स करके ये लेयर है अपना, कॉलम कॉलम ही टैप्स। बाकी कौन सी है, बाकी को डिलीट कर देते यार। लेयर प्रॉपर्टीज, यहाँ से पूरा नाम नहीं दिख रहा है, उसकी वजह से वो समझ नहीं आ रहा है कि हमारा कॉलम का लेयर कौन सा एक्चुअली। हाँ ये वाला है, कॉलम ई टैप्स, ई टी, ये वाला था। ठीक है, फिर से करते गाइस, अंडू करता हूँ मैं, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये यहाँ पे अपना, मैं फिर से लेयर प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, यहाँ से मैं करता हूँ, सारी सिलेक्टेड है अपना, सारा लॉक है, कॉलम ई टैप्स करके ये वाला है। पहले तो सबको अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है, सबको अनलॉक किया, सिलेक्ट करके कंट्रोल ए दबा के सबको लॉक कर दूंगा मैं। फिर दो चीज़ों को छोड़ के कंट्रोल दबा के बीम ई टैप्स पे क्लिक करूँगा, ये वाली लेयर पकड़ूंगा, और कॉलम ई टैप्स कंट्रोल दबा के ये दोनों लेयर को सिलेक्ट करूँगा, और बाकियों को कर दूंगा लॉक। ठीक है, बाकी लॉक हो चुकी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे एंड मूव कर देंगे। ठीक है, तो देखो कॉलम्स एंड बीम्स अपना प्रॉपर तरीके से मूव हो चुका है। ठीक है, अभी फिर से लेयर प्रॉपर्टीज में जाके सबको अनलॉक कर देंगे, कंट्रोल ए, सबको अनलॉक करेंगे। ठीक है, तो ये सारे अनलॉक हो चुके हैं। तो देखो इस तरीके से अपन अपना बीम कॉलम का जो ग्रिड अपन ने बनाया ना, उसको प्रॉपर इस तरीके से मूव कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये कॉलम कहाँ पे और बीम का, दोनों बीम का जो मतलब जहाँ पे कनेक्ट हो रही है वो कहाँ पे। तो इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, अपना जो बीम है ना इसको मूव कर सकते हैं ये सेंटर पे। देखो मैं बीम को, कॉलम को सिलेक्ट किया और इस बीम के जहाँ पे दो बीम कनेक्ट हो रही है ना वहाँ पे रखूँगा। उससे क्या होगा, जो ईटैप्स होगा होता है ना अपना, उसमें वो प्रॉपर कनेक्ट होता है। वो इतना इसेंट्रिसिटी अपना सॉफ्टवेयर मैनेज कर लेता है गाइस। कॉलम को आप प्रॉपर मूव कर दो बीम के जॉइंट्स पे। इस तरीके से अपन प्रॉपर कॉलम्स को मूव कर देंगे। रियल प्रोजेक्ट में ऑन द साइड जब आप सेंटर लाइन करोगे ना, वहाँ पे कॉलम मूव नहीं होंगे। ठीक है, ये सिर्फ हम ई टैब्स के एनालिसिस के लिए थोड़ा बहुत मूव कर रहे हैं। देखो इस तरीके से अपने कॉलम जो है प्रॉपर हमने मूव कर दे अकॉर्डिंग टू अपन बीम जंक्शंस। तो ये ग्रिड अपना प्रॉपर बन चुका है। अभी अपन क्या करेंगे, इसको अलग फाइल में इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसको फिर हम इंपोर्ट कर सकते हैं टैब्स वगैरह में। तो यहाँ पे देखो मैं न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा। ठीक है, ये मेरा एक नया ड्राइंग खुल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये नया ड्राइंग है, मैं फिर से उसी फाइल में जाऊँगा, ये मेरा है। मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा। ठीक है, ये कॉपी हो जाएगा मेरा। देन उस फाइल में जाऊँगा दूसरे, और यहाँ पे कर दूँगा कंट्रोल वी। तो ये पूछता है कि पॉइंट बताओ भाई, तो यहाँ पे आप ज़ीरो ज़ीरो प्रेस कर सकते हो, ज़ीरो ज़ीरो एंड एंटर। तो देखो ये प्लान अपना यहाँ पे आ चुका है। देन हम क्या कर सकते हैं, इसको इटाप्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले कुछ पर्ज वगैरह हमें करना पड़ता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपना जो भी प्लान होगा उससे हम कॉलम बीम का ग्रिड वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पे वर्क करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।